गरीब ससुराल में डेली पानी वाली दाल। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी? खाना परोस भी दे। दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटते ही भूख लग जाती है भाई। जी खाना तैयार है, बस लाई बाबूजी। बहू जैसे ही ससुर और पति को खाना परोसती है, दोनों थाली में पानी वाली दाल देखकर बड़बड़ाहट चालू कर देते हैं। अरे ये क्या है? आज फिर से वही पानी वाली दाल। ऐसा लग रहा है पतीले भर पानी में चुल्लू भर दाल उबाली है तुमने। देखना, रोटी डुबोने पर दाल अड़ भी नहीं रही। अरे रहने दे बेटा, हम दोनों बाप बेटे के नसीब में तो रोज रोज ये गुड़ गोबर दाल रोटी खाना ही लिखा हुआ है। सारा दिन गधे की तरह मेहनत करो और दिन हो चाहे रात, बस घर में पानी वाली दाल ही खाने को मिलती है। ससुर और पति के इस कदर ताना कसने पर गहना रो पड़ती है। तभी सास कस्तूरी उसके पक्ष में बोलती है, अरे बस भी करो, दोनों बाप बेटे मिलकर दाना पानी लेकर चढ़ गए हो। अरे पानी वाली दाल है तो इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? रसोई में जितना राशन पानी मौजूद होगा उतने में ही तो बनाएगी ना। बस तुम्हारा ही प्रवचन सुनना बाकी था। मैं तो ये पानी वाली दाल देखकर ही तर गया। मेरे बदले में तुम ही ये पानी वाली दाल खाकर निहाल हो जाओ। ऐसा बोलकर ससुर खिसियाए मिजाज से थाली छोड़कर उठ जाते हैं। आखिरकार क्यों घर की बहू ने इतनी पतली पानी वाली दाल बनाई है, और ऐसी भी क्या परिस्थितियां हैं जिसके चलते परिवार में दो दो लोगों के कमाने के बावजूद भी सबको पानी वाली दाल खानी पड़ रही है। तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। चलो गोलू शाबाश, अब जल्दी से बुआ को ABCD सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। तभी चमचमाती स्कूटी पर सवार एक डिलीवरी बॉय अमीर पड़ोसियों के घर KFC का ऑर्डर लेकर आता है। अंदर से परिधि का इकलौता बेटा प्रिंस बाहर आता है और खुशी से उछलने लगता है। ये मेरा KFC का चिकन आ गया, अब तो मैं बड़े मजे से खाऊंगा। ओ बेटे मौज कर दी, मम्मी ये सारा चिकन मेरे लिए है ना? हाँ मेरे प्यारे प्रिंस, ये सारा चिकन लॉलीपॉप मेरे लाडले बेटे के लिए है, तुम खाना। गोलू ललचाती आंखों से प्रिंस को देखकर दिल उदास कर लेता है। तभी अंदर से धुएं से लाल लाल आंखें लिए गरीब बहू गहना बाहर आती है। गोलू सोनम, चलो बच्चों, मैंने गर्मा गर्म खाना बना दिया, चलो खा लो, उसके बाद पढ़ाई करना। तभी गोलू मुंह फुलाकर पूछता है, पहले ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? गहना थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, मैंने आज मेरे दुलारे बेटे के लिए बढ़िया सी दाल और नरम नरम रोटी बनाई है। मेरा गोलू खाएगा ना, ताकतवर बन जाएगा। रहने दो माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। तुम डेली डेली पानी वाली दाल ही बनाती हो। आज तो संडे था, कम से कम आज तो कोई सूखी सब्जी बना लेती। बोलते बोलते गोलू रोने लग जाता है। गहना उसे मनाती है, अच्छा ठीक है मेरे प्यारे से गोलू को सूखी सब्जी खानी है ना, मैं शाम को तुम्हारे लिए जरूर बना दूंगी। देख लो माँ, मैं वादा मत तोड़ देना मेरा, वरना मैं कट्टे हो जाऊंगा। गहना अंदर आती है जहाँ ससुर और पति मन मार कर पानी वाली दाल के साथ मजबूरी में रोटी खा रहे हैं। तभी देवर मुकेश बोलता है, भाभी आज भी आपने दाल में पानी ज्यादा डाल दिया है। ऐसा लग रहा है अस्पताल के मरीजों वाली दाल खा रहे हैं। थोड़ी गाढ़ी दाल बनाया करो, रोटी के साथ खानी होती है। हाँ, बोल तो तेरे लिए होटल से दाल मखनी मंगवा देते हैं बेटा, पेट भर कर खा लियो, निकम्मा कहीं का। अजी कम से कम उसको चैन से खा तो लेने दो, खाने के वक्त तो मत टोको। हाँ, तुम्हारे कारण ये लड़का सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है। अगर इस साल 12वीं पास नहीं कर पाया तो अपने साथ मजदूरी में लगा दूंगा। इसके पढ़ाई लिखाई में जितना खर्चा लगता है तभी हमें पानी वाली दाल खानी पड़ती है। आप तो सारी बात घुमा फिराकर मुझ पर ही ले आते हो पिताजी। गुस्से गुस्से में मुकेश खाने पर से उठ जाता है। देवर जी खाना तो खा लीजिए। पेट भर गया भाभी, और भूख भी मर गई। कहते हैं ना, हर गरीब परिवार में सारे कलेश की जड़ पैसा होता है। हीरालाल के परिवार की हालत भी तंगी भरी थी। सब लोग किराए के मकान में रहते थे। बिजली पानी का बिल भरना और इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करने का जिम्मा बुजुर्ग हीरालाल और बड़े बेटे उमेश के ऊपर था। ऊपर से ठंड के मौसम में कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता, इसीलिए ज्यादातर पानी वाली दाल और रोटी ही बनती थी। हे भगवान, आज कितनी देर हो गई। चल, उमेश बड़ी मुश्किल से आज की दिहाड़ी मिली है। जी पिताजी। झिझकते हुए गहना उमेश से बोलती है, सुनिए जी, थोड़े पैसे देते जाइए, गोलू का सब्जी खाने का बड़ा मन है, शाम को सबके लिए सब्जी बना लेती। हाँ रुको देखता हूँ, ये लो बस 20 रुपए हैं। केवल 20 रुपए? इतने में तो एक टाइम की सब्जी भी नहीं आएगी। देख लेना, अगर सब्जी ना आए तो दाल ही ले आना, 2 टाइम चल जाएगी, सब्जी खाना जरूरी थोड़े है।
ये बोलकर उमेश काम पर निकल जाता है। तभी बच्ची सोनम बोलती है, मुझको तो पहले ही पता था कि हमारे घर में पानी वाली दाल के अलावा कभी कुछ अच्छा नहीं बनेगा। गोलू तू भी आदत डाल ले डेली डेली पानी वाली दाल खाने की। गोलू बेटा तू चिंता मत कर, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी खरीदने। बेचारी गरीब बहू मुट्ठी में 20 रुपए दबाकर बाजार आ जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन ठेले पर से मटर खरीद रही थी। अरे ओ सब्जी वाले भैया, ये मटर ताजे फ्रेश तो है ना? अरे बिल्कुल मैडम जी, एकदम चुनिंदा दाने वाली मटर है, साथ में मशरूम भी। ले जाइए, ठंड का मौसम है, बढ़िया सब्जी बनाना। ठीक है, 2 पैकेट मशरूम भी डाल दो, 1 किलो मटर कर दो और साथ में ये कच्ची कच्ची बीन्स की फली और शिमला मिर्च भी कर देना। आज घर जाकर बढ़िया सूखी मिक्स वेज बनाऊंगी। तभी गहना ठेले पर आकर गोभी का रेट पूछती है। भैया जी गोभी क्या रेट दी? 30 रुपए किलो है, एकदम ताजी गोभी है, ले लो भाभी जी। मगर मेरे पास केवल 20 रुपए हैं, आप एक काम कीजिए 20 रुपए की गोभी तौल दीजिए। अरे माफ करो बहन जी, कोई सी भी फूल गोभी 1 किलो से कम की नहीं है। अगर गोभी काट कर दूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये सुनते ही परिधि गहना की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए घमंड से कहती है, अरे भैया जी ये गरीब पानी वाली दाल खाने वाले लोग इतनी महंगी रेट की गोभी थोड़ी खा पाएंगे। बस रेट ही पूछ सकते हैं। लज्जित सा मुंह लेकर गहना बनिए के यहाँ से 20 की दाल लेके घर लौटती है और सबके लिए बहुत सारे पानी में मुट्ठी भर कर दाल पकाती है। थके मांदे ससुर पति भी घर आते हैं तो खाना मांगते हैं। खाना बन गया है तो निकाल दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जी बस दाल उबल रही है, रोटी भी तैयार है, आप और बाबूजी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। अरे बहू, कितना धुआं धुआं मचा रखा है। जब तुझको पता है कि एक ही कमरे में बनाना, खाना, सोना सब कुछ करना है, तो थोड़ा शाम को जल्दी खाना बना लिया कर। भूख लगी है और कितनी देर लगेगी? बस तैयार है बाबूजी, लाइए भाभी मैं परोसने में मदद करवाती हूँ। जैसे ही बहू खाना परोसती तो थाली में पानी वाली दाल देखकर दोनों बाप बेटे सारा गुस्सा बहू पर निकाल देते हैं, जिसके पीछे की सच्चाई किसी को भी किसी दिन अच्छा खाना नसीब ना होना था। क्या गहना अपने गरीब ससुराल की कुशल गृहिणी का फर्ज निभा पाएगी? और क्या कभी गरीब ससुराल वालों को पानी वाली दाल के सिवा कुछ अच्छा खाने को मिल पाएगा? बहू तू अपना मन क्यों खराब कर रही है, जाने दे। माँ जी, ससुर जी और उमेश जी की भी कोई गलती नहीं, सारा कसूर इस गरीबी का है। मैंने ठान लिया है मैं भी बाहर जाकर मेहनत करूंगी। सब कुछ थाली में परोस कर थोड़ी मिलता है। अगर हमारे घर के सभी सदस्य मिलजुल कर मेहनत करेंगे तो इतनी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, हम अच्छा खा पी सकेंगे। मगर बहू अड़ोसी पड़ोसी बातें बनाएंगे। माँ पड़ोसी हमें खाने को थोड़ी ना देते हैं और मेहनत करके कमाने खाने में क्या बुराई है? चोरी थोड़ी कर रहे हैं। भाभी आप मेरे लिए भी काम देख लीजिएगा, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। दोनों नंद भाभी काम के तलाश में निकल जाती हैं, जहां उन्हें अनाज के गोदाम में दाल चावल चुनने का काम मिल जाता है, जिससे अब घर कुशलता से चल पाता है और पानी वाली दाल किसी को नहीं खानी पड़ती है। पूरी पूरी पूरी, गर्मा गर्म पूरी। काका आपके पत्तल में पूरी डाल दूं क्या? नेकी और पूछ पूछ। डाल दे बिटिया, डाल दे गर्मा गर्म पूरियों के लिए, मना थोड़े करूंगा मैं। आहा, ये लीजिए काका। अरे ये क्या, केवल 2 पूरी? बिटिया 2-4 पूरी और डाल दे। आप भोज खाने आए हैं और भरपेट भी नहीं खाया तो क्या खाया? हाँ 4 क्यों सरपंच काका, जितना मन करे उतनी पूरी खाइए। सब्जी सब्जी सब्जी, किसी को सब्जी चाहिए क्या? तभी लाइन में बैठी हुई गोमती देवी पत्तल आगे बढ़ाकर खुशनुमा मिजाज में बोलती है। अरे कविता बहुरिया, मेरे पत्तल में दम आलू डाल दे, बड़ी स्वाद बनी है। अभी लीजिए गोमती काकी, गरम गरम दम आलू। मंदा चाची आपको भी सब्जी डाल दूं क्या? हाँ मुझको तो थोड़ी मशरूम मटर की सब्जी डालना और गाजर का हलवा भी दे दो। ये लीजिए चाची। अरे वैसे जो भी हो रामलाल जी, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से की है। पूरी सब्जी हलवा सब बहुत स्वाद बना है, दिल खुश हो गया। और इस पेड़ घर के अंदर गजब की गर्माहट है, ठंड का जरा भी एहसास नहीं हुआ, क्यों गाँव वालों? जी बिल्कुल सरपंच जी, आज से पहले भी हम गांव देहात वालों ने दावत तो बहुत खाई, लेकिन इस तरह से कभी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में पेड़ घर के अंदर किसी की नई नवेली बहू की पहली रसोई के पकवान नहीं खाए थे। वैसे पार्वती बहन बड़े भागों वाली हो तुम, जो ऐसी बहू तुम्हारे घर आई है। इतनी सूझबूझ समझदारी से ससुराल की इज्जत रख ली और स्वाद के मामले में तो हलवाइयों सा हाथ पाया है तुम्हारी बहू ने। इसीलिए अब तो हम गांव वाले तुम्हारी बहू को ही शादी ब्याह के हलवाई के बदले बुलाएंगे।
अपनी नई नवेली बहू की इतनी तारीफ सुनकर गरीब पार्वती देवी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जहां जमीन के जड़ों में बसे पेड़ घर के अंदर महफिल जमी हुई थी, पूरा गांव खा रहा था और एक तरह पेड़ के अंदर ही गरीब बहू चूल्हे पर 3 चूल्हे पर एक तरफ गर्मा गर्म पूरी तल रही थी, बड़ी हांडी में सब्जी चढ़ी थी और तीसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म गाजर हलवे की खुशबू पूरे पेड़ घर के अंदर फैली हुई थी। मगर आखिर क्यों जमीन को छोड़कर इस तरह जमीन के भीतर पेड़ घर में बहू की पहली रसोई हो रही थी? क्या ये ससुराल का रिवाज था या मजबूरी, या फिर इस तरह से बहू की पहली रसोई खोखले पेड़ घर में करना किसी वेन्यू का हिस्सा था? तो चलिए पेश करते हैं पिछली कहानी में से। अरे पूजा, कविता बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी पूरी परात भरकर बूंदी बचा हुआ है लड्डू बनाने के लिए, इसके बाद भी बतेरा काम बाकी है। क्या करी सासू माँ, ठंड के मारे दोनों हाथ सुन पड़ जा रहे हैं। अरे ठंड तो लगेगी ही बहू, जिस भी दीवार को देखो सब में दरारें पड़ी हैं, बर्फीली हवाएं साए साए घुस रही हैं घर के अंदर। तभी मकान की छत से बहुत सारी मिट्टी झड़कर लड्डू के परात में गिर जाती है, जिससे सांस बड़बड़ करने लगती है। बेड़ा गर्क हो, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। सारी मिट्टी लड्डू में गिर गई। अब ये लड्डू अड़ोसी पड़ोसी को बांटने लायक भी नहीं बचा। मैं तो इन बाप बेटों को बोल बोल के थक गई, मचान ठीक करा दो सर्दी आने से पहले, मगर मेरी कोई सुने तब तो इस घर में। तभी बाहर से ससुर कैलाश प्रसाद बिगड़े मिजाज में घर आते हैं। अरे अब क्या हो गया भाग्यवान, क्यों चिक 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 बाजी कर रही हो? और क्या होगा, मचान एकदम कमजोर हो गई है, दिन रात मिट्टी झड़ रही है, कहीं से भी शादी का घर नहीं लग रहा है ये। मकान थोड़ी रंगाई पुताई सफेदी करवा देते तो रौनक आ जाती। नई नवेली बहू ब्याह कराएगी तो क्या सोचेगी, उसके ससुराल वाले कितने कंगले हैं, ऊपर से गांव वालों को भोज भी नहीं खिलाया, सब न जाने क्या सोच रहे होंगे। अरे भाग्यवान, अभी घर का खर्चा चलाना ही भारी पड़ रहा है, इतने सारे लोगों को भोज कहाँ से खिलाएंगे, हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं इतना। तो मैं कहा था सर्दी के बाद शादी रखते हैं, मगर तुम्हें ही जल्दी पड़ी थी। हाँ माँ, अभी ठंड के मारे काम धाम बिल्कुल मंदा है, इसलिए थोड़े लोगों में सूरज की बारात लेके चलते हैं, तो कल पहली रसोई में ही गांव वालों को भी खाना पीना करवा देंगे। बड़े बेटे राकेश के समझाने पर पार्वती देवी राजी हो जाती है। कैलाश प्रसाद का परिवार पुश्तों के बने मकान में रहते थे, जो कि पुराना हो चुका था। तीनों बाप बेटे गांव में रहकर ही मिस्त्री का काम करते थे। जितना भी कमा कर लाते थे खाने पीने में खर्च हो जाता। सादगी तरह से सूरज सुहानी की शादी हो जाती है। सुहानी शहर की रही लड़की थी, जिसकी मुलाकात शहर में कमाने गए दौरान सूरज से हुई, जहां सुहानी एक रेस्टोरेंट में शेफ के पद पर काम करती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी का फैसला किया। सुहानी अपने गरीब ससुराल में आ जाती है। ये चाची आ गई, चाची आ गई। सुहानी चाची चलो ना मेरे साथ, मुझको आपके पनीर वाला और चीज वाला पिज्जा बनवा कर खाना है। अंशु, अभी चाची थकी हुई है ना, और कल पहले चाची की पहली रसोई होगी, उसके बाद तुम पिज्जा खा लेना, ठीक है? कविता के ऐसा कहने पर अंशु मुंह फुला लेता है। तभी दहलीज पर खड़ी नई नवेली दुल्हन सुहानी बोलती है, अंशु ऐसे गुस्सा नहीं होते, कल चाची आपके लिए टेस्टी टेस्टी पिज्जा बना देगी, फिर आप खाना, ठीक है? पक्का प्रॉमिस चाची? पक्का प्रॉमिस। तभी एकदम से तेज तेज बिजली चमकने लगती है, जिससे पार्वती चिंता के भाव से बोलती है, हे राम जी, ये एकदम से मौसम कितना खराब हो गया, लगता है बर्फ पड़ने वाली है, चलो सब लोग अंदर आ जाओ। सब लोग घर के अंदर बैठ जाते हैं। तभी एकदम से तगड़ा हवा का झोंका मचान को उड़ाकर ले जाता है। इतने में दीवारें भी हिलने लगती हैं। माँ जी, पूजा, देवर जी, दीवार हिल रही है, सब लोग बाहर निकलिए वरना ये दीवारें हम पर ही गिर जाएंगी। सुहानी अपनी गरीब ससुराल वालों के साथ जैसे ही बाहर निकलती है, मकान मलबे में बदल जाता है। अब सब बर्फ जैसे ठंड में कंपकपाने लगते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, तू बड़ा निर्दयी है, क्या मिल गया ऐसे ठंड के मौसम में तुझको, हम गरीबों के सर से छत छीन के। माँ, मुझको जोर से ठंड लग रही है। सूरज जी कुछ कीजिए, वरना इस ठंडे तापमान में हम सबके शरीर का खून जम जाएगा। अब तो बस एक ही चारा है, सब लोग जंगल में चलते हैं, वहाँ कितने घने पेड़ भरे पड़े हैं, वहाँ थोड़ी तो आड़ मिलेगी ठंड से। सब लोग आधी रात में जंगल में आ जाते हैं, जहाँ सुहानी को बहुत अजीब और गरीब पेड़ दिखते हैं, जो कि दिखने में काफी पुराने लग रहे थे। सबके तने मोटे मोटे थे। तभी उसका ध्यान अधकटे पेड़ पर जाता है, जो कि खोखला था और मोटी मोटी जड़ें जमीन में फैली हुई थी।
ये इस पेड़ के अंदर सुरंग सा क्या है? हम सबको चलकर देखना चाहिए, क्या पता अंदर सर छुपाने की जगह मिलती हो। मगर सुहानी, ये खतरनाक भी हो सकता है। काफी पुराना पेड़ है, कहीं सांप बिच्छू न हो अंदर। तभी एक गिलहरी पेड़ के अंदर वाले हिस्से से उछलती हुई ऊपर आती है। सूरज जी, अगर अंदर जहरीले जानवर होते तो ये गिलहरी जिंदा नहीं आती। इसका मतलब ये पेड़ सुरक्षित है। सब लोग चलिए। सब लोग जब पेड़ के अंदर आकर देखते हैं तो वो काफी चौरस जगह थी। अरे वाह, ये पेड़ तो अंदर से बिल्कुल घर जैसा है। भाग्यवान, भगवान की दया से कोई ठिकाना तो मिला। मगर मुझे तो एक ही चिंता खाई जा रही है। पूरे गांव को 2 दिन पहले ही कल बहू की पहली रसोई के भोज में आने का न्योता दे दिया है। उसका इंतजाम कहाँ से होगा? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सवेरे देखा जाएगा, भाग्यवान अभी सोते हैं। सुबह के 3-4 बजते ही पेड़ के डंडे से मशाल बनाकर सुहानी कड़कड़ाती ठंड और कोहरे में पेड़ घर के बाहर किसी खोज में आती है। इतना बड़ा जंगल है, यहाँ खाने पीने के फल या सब्जी ना उगा हो ऐसा असंभव है। बस थोड़ा बहुत मिल जाए, बाकी तो पहली रसोई का जुगाड़ मैं कर ही लूंगी। थोड़ा सा आगे आने पर बहू बहुत सारी तरोताजा सब्जी उगी हुई देखती है। अरे वाह, इस गांव में ब्रोकली, गोभी और लाल पीली शिमला मिर्च मिल सकता है। यकीन नहीं होता, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। और ये तो आलू की खेती है। क्षमा करना भगवान जी, मगर मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है इस फसल में से लेने के अलावा। आलू और सब्जी लेके सुहानी पेड़ घर में लौटने लगती है। तभी केले का पेड़ दिखता है। इन पत्तों को भी ले जाती हूँ, पत्तल बनाने के काम आएंगे। पूरा गांव मेरी पहली रसोई में खाने आएगा तो प्लेट भी तो चाहिए होगी। थोड़ी देर में सवेरा हो जाता है। सब नींद से जागते हैं। जहाँ गरीब बहू मिट्टी से 3 मुंह वाला जुगाड़ू चूल्हा बना रही थी, सब्जियां कटी हुई तैयार रखी थी। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? तू रात भर सोई नहीं थी? माँ जी, आज नई नवेली बहू होने के नाते मेरी पहली रसोई है, इसीलिए तैयारी कर रही थी। सूरज जी, बस आप थोड़ा आटा चावल लाकर दे दीजिए। मेरी पहली रसोई इस पेड़ घर में ही होगी। बहू के साथ नंद और जेठानी भी हाथ बटाते हैं। तीनों पुरुष तड़के सुबह ही दिहाड़ी पर निकल जाते हैं और सूरज अनाज ले आता है, जिसे बहू तीनों चूल्हे पर एक साथ पकवान बनाने लगती है। और लोग भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पेड़ घर देखकर ताज्जुब करते हैं। इस जंगल में कितनी कड़कड़ाती ठंड है। मेरी तो कपकपी छूट रही है। पार्वती बहन, और कितना आगे ले जाओगी? बस आ गया मंदा बहन, इस पेड़ घर में चलना है। हाय, मैं मर गई। पेड़ के अंदर पकवान खाने को मिलेगा क्या? सच में? अचंभा करते हुए सब लोग अंदर आते हैं। नंद पत्तों से बने पत्तल बिछाती है। पूजा और जेठानी जी, आप दोनों बस लोगों को खिलाते जाइए, मैं पहली रसोई बनाती हूँ। तुम अकेले कितना कर लोगी सुहानी? पूरी, सब्जी, हलवा सब बनाना है? सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। इस तरह पेड़ घर के अंदर बहुत खूबसूरती से बहू की पहली रसोई के गर्मा गर्म पकवान खाकर पूरा गांव खुश हो जाता है। अच्छा रामलाल जी, हम सबका हो गया, अब इजाजत दीजिए। जी, आप सब लोग हमारी बहू की पहली रसोई में खाना खाने आए और हम गरीब परिवार वालों का मान बढ़ाया। बड़ा अच्छा लगा सरपंच जी। किसी कदर की कोई कमी घटी रह गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अरे बिल्कुल नहीं, ये लो नई बहू, तुम्हारा नेक आशीर्वाद समझ कर रख लो। जी धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच के साथ सब लोग नेक में अपनी सामर्थ्य के अनुसार 100, 200, 500 रुपए देते हैं। अंत में बहू ससुराल वालों को भी पहली रसोई के पकवान परोसती है और सब लोग खुशी से खाते हैं।